हेलो, मैं डॉक्टर नीता साहू। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक गतिशीलता के बारे में या सोशल मोबिलिटी। जानेंगे इसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक गतिशीलता क्या है या सामाजिक गतिशीलता का प्रत्यय क्या है। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य सामाजिक परिस्थिति, पद या प्रतिष्ठा में होने वाला परिवर्तन है। हम सभी समाज का एक अंग हैं और समाज में सभी व्यक्तियों की स्थिति दूसरों की तुलना में उच्च या निम्न होती है। तो सामाजिक संरचना में जब व्यक्तियों की या किसी समूह की या किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति, उसके सोशल स्टेटस, पोजीशन या पद में किसी प्रकार का उच्च या निम्न या उसी स्तर का कोई परिवर्तन होता है तो इसे हम सामाजिक गतिशीलता का नाम देते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपवर्ड, डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टल किसी भी प्रकार का हो सकता है। सामाजिक गतिशीलता के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक डेफिनेशन को भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बुकार्डस, सोशल मोबिलिटी इज एनी चेंज इन सोशल पोजीशन सच एज ऑक्यूपेशनल चेंजेस वेयर person moves up or down the occupational scale or relation to office whereby a follower become a leader or a leap from a low economic class to high one और vice versa। यानी बोगार्डस का कहना है कि सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य किसी व्यवसाय में भी उच्च या निम्न होने वाला परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। इसी प्रकार मिलर और वुक भी कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति या समूह का किसी एक सामाजिक वर्ग से या सामाजिक ढांचे से में किसी और सामाजिक वर्ग में होने वाला परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। हॉर्टन और हंट भी कहते हैं कि सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू मूवमेंट अप एंड डाउन इन सोशल स्टेटस, यानी सामाजिक परिस्थिति में किसी प्रकार का उच्च या निम्न परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक गतिशीलता के फॉर्म्स क्या हैं या व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। सोरोकिन हैज़ टॉक्ड अबाउट टू टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, यानी सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार या दो रूपों का वर्णन किया है। पहला है हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी और दूसरा है हमारा वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। तो हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी या समतल सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य जब कोई व्यक्ति या समूह किसी उसी समान स्तर पर ही गतिशीलता करता है, यानी बिल्कुल उसी स्तर, ऊपर या नीचे का कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें उच्च या निम्न स्थिति में, बल्कि समान स्तर में एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में चला जाता है, तो इसे हम हॉरिजॉन्टल या समतल सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। समतल सामाजिक गतिशीलता के भी कुछ प्रकार हैं। जैसे पहला है ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी या व्यावसायिक गतिशीलता, जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय में कार्य कर रहा है, लगभग उसी प्रकार के सेम व्यवसाय में वो अपना व्यवसाय बदलकर किसी अन्य व्यवसाय को करने लगता है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। दूसरा है इंटर पार्टी मोबिलिटी। इंटर पार्टी मोबिलिटी यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना। कोई राजनीतिक कार्यकर्ता किसी एक पार्टी का मान लीजिए सदस्य है, सपोज वो कांग्रेस पार्टी में कार्य करता है और अब वो इस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसके जीवन या परिस्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि वो उसी स्तर का अभी भी वो राजनीतिक कार्यकर्ता ही है, बल्कि बस वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी का अब वो सदस्य बन जाता है। तो इस प्रकार की गतिशीलता को हम समतल सामाजिक गतिशीलता या हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी का नाम देते हैं। फिर हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारे पास इंटर रिलीजियस मोबिलिटी। इंटर रिलीजियस मोबिलिटी या अंतरधर्म या अंतरधार्मिक गतिशीलता। कोई व्यक्ति किसी धर्म का अनुसरण करता है, लेकिन वो समय के साथ अपने धर्म को बदल के किसी अन्य धर्म का अनुसरण करने लगता है। तो जब इस प्रकार का जो धर्म परिवर्तन होता है तो व्यक्ति अभी भी धार्मिक है, बस उसने अपने धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन करके किसी अन्य धर्म का वो अब अनुयायी बन जाता है। तो इस प्रकार की गतिशीलता को हम अंतरधार्मिक गतिशीलता और समतल सामाजिक गतिशीलता के अंदर ही रखते हैं। चौथा पॉइंट है टेरिटोरियल मोबिलिटी या क्षेत्रीय गतिशीलता। क्षेत्रीय गतिशीलता से तात्पर्य है जब व्यक्ति एक क्षेत्र में निवास करता है और किसी कारण से परिस्थितिवश या इच्छानुसार या किसी अन्य कारण से वो अपने उस क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में निवास करने चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शहर के एक कोने में रहता है और उस शहर को किसी अन्य स्थान पर वो अपना नया निवास स्थान बना लेता है, तो इसको हम कहेंगे क्षेत्रीय गतिशीलता, यानी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन।
ये तो हमने बात की कि लंबवत या हॉरिजॉन्टल समतल सामाजिक गतिशीलता क्या है। अब इसका दूसरा पॉइंट टाइप जो सोरोकिन ने बताया वो है हमारा वर्टिकल सोशल मोबिलिटी या शीर्षात्मक सामाजिक गतिशीलता। इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति की परिस्थिति, पद या सामाजिक स्थिति या पोजीशन में उच्च ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर परिवर्तन आता है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या पहले की तुलना में पहले से उच्च हो जाती है या पहले से निम्न, किसी भी प्रकार का में परिवर्तन आ सकता है। तो इसको हम वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का नाम देते हैं। इसके भी दो प्रकार बताए हैं सोरोकिन ने। पहला है असेंडिंग मोबिलिटी या आरोही गतिशीलता और दूसरा है डिसेंडिंग या अवरोही गतिशीलता। तो आरोही गतिशीलता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर प्रगति करता है या नीचे से उसकी स्थिति पहले की तुलना में अब और बेहतर या उच्च हो जाती है। जैसे कोई मान लीजिए किसी कार्यालय में कोई क्लर्क या बाबू के पद पर कार्य करता है, वो अपनी शैक्षणिक योग्यता या कंपटीशन या किसी अन्य कारण से वो अब अधिकारी के पद पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार की जो उसके जीवन में होने वाली गतिशीलता है, इसको हम असेंडिंग या आरोही गतिशीलता और लंबवत गतिशीलता का नाम देते हैं। दूसरा है अवरोही गतिशीलता। अवरोही गतिशीलता का तात्पर्य है ऊपर से नीचे की तरफ होने वाली गतिशीलता। मान लीजिए कोई ऑफिसर है या अधिकारी है और किसी कारण से उसके जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन आता है कि अब अधिकारी से वो नीचे की पोस्ट पे आ जाता है, या कोई व्यवसायी है जिसे असफल होने पर उसका व्यवसाय एकदम बंद हो जाता है। तो इस तरह की जो गतिशीलता होती है जीवन में, उसको हम डिसेंडिंग मोबिलिटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी भी है। सामाजिक गतिशीलता के कुछ अन्य प्रकार भी बताए गए हैं, जिसमें है पहला स्पॉन्सर्ड सोशल मोबिलिटी। स्पॉन्सर्ड सोशल मोबिलिटी से तात्पर्य है संरक्षित सामाजिक गतिशीलता। संरक्षित सामाजिक गतिशीलता यानी जब किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण या सहायता से किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में, परिस्थिति में, पद में, पोजीशन में कोई परिवर्तन आता है, तो इसे हम स्पॉन्सर्ड सोशल मोबिलिटी या संरक्षित सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसको हम इस तरह के उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आर्थिक वर्ग या कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं, अगर उनको कोई आर्थिक सहायता देता है या किसी कोचिंग के माध्यम से उन्हें हम हेल्प करते हैं और वो अंततः किसी एग्ज़ाम को पास करके अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, तो उनके जीवन में जिस प्रकार का परिवर्तन आता है, इसको हम कहेंगे संरक्षित सामाजिक गतिशीलता। अब इसी का दूसरा एक और प्रकार बताया गया है अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी में, यह है कॉन्टेस्ट सोशल मोबिलिटी या संघर्ष सामाजिक गतिशीलता। संघर्ष सामाजिक गतिशीलता, जब व्यक्ति किसी संघर्ष से, प्रतिस्पर्धा से, किसी कंपटीशन को बीट करके उच्च पदों पर पहुंच जाता है, तो इस प्रकार से जो उसके जीवन में परिवर्तन या गतिशीलता आती है, इसको हम संघर्ष सामाजिक गतिशीलता का नाम देते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर कंपटीशन। कंपटीशन को बीट करने के बाद जब व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आता है, तो इसको हम संघर्ष सामाजिक गतिशीलता का नाम देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सामाजिक गतिशीलता का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशंस के ऊपर हमने बात की और इसकी क्या फॉर्म्स हैं, इस पर भी हमने बात की। तो सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति सामाजिक ढांचे में व्यक्तियों या समूह के जीवन में, समूह या किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली उसकी सामाजिक स्थिति, परिस्थिति, उसके पद, उसकी पोजीशन, उसकी प्रतिष्ठा में आने वाला किसी प्रकार का उच्च या निम्न या समतल परिवर्तन, लंबवत परिवर्तन को हम सामाजिक गतिशीलता का नाम देते हैं। सामाजिक गतिशीलता पुराने या प्राचीन समाज या सरल समाजों की तुलना में आधुनिक औद्योगिक समाज में देखने को ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर हर व्यक्ति लगातार प्रयासरत रहता है अपने परिस्थिति में, अपने पोजीशन में परिवर्तन करने के लिए, भले ही उसका प्रकार किसी भी प्रकार का हो या वो किसी भी तरह से उसको प्रयास के अपनी इच्छा अनुसार या अपनी शक्ति अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार हर व्यक्ति अपनी पोजीशन में या सामाजिक पद प्रतिष्ठा में बदलने की, परिवर्तन करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो सामाजिक गतिशीलता का जो कॉन्सेप्ट है या प्रत्यय है, लगभग सभी समाजों में पाया जाता है। इसकी गति धीमी या तेज कुछ भी हो सकती है। तो थैंक यू।